भारत का मुसलमान 80% उनके सपोर्ट में है। किनके सपोर्ट में है? पाकिस्तान के। पाकिस्तान के? बिल्कुल। कोई बैठा आज तक धरना में, दिखा दो। कोई बोल रहा है क्यों मारा? शंकर जी पैदल चल लेंगे, युद्ध छिड़ जाए तो कोई दिक्कत? कोई बात नहीं है, चल देंगे पैदल। समर्थन करेंगे हम लोग तो बॉर्डर पे चलते हैं, यहाँ के ड्राइवर। नमस्कार, मेरा नाम है अपूर्वा चौधरी और इस वक्त मेरी मौजूदगी जो है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में है। यहाँ पर मेरे आने का सबसे बड़ा कारण ये है कि जो आजकल बात चल रही है कि भारत पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ सकता है, उस मुद्दे को लेकर मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं यहाँ के लोगों से ये भी पूछूंगी कि अगर ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है तो उसके बाद जो जो चीज़ों का इनको सामना करना पड़ेगा, जैसे सबसे बड़ी चीज़ महंगाई। क्या नाम है भाई साहब? राजकुमार। राजकुमार जी, आपने खबर सुनी होगी, बड़ी सुर्खियों में चली। पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या आप भी इस बात से सहमत हैं कि ये जो हरकत हुई ये पाकिस्तान ने की या पाकिस्तान का हाथ था? ये बिल्कुल ही पाकिस्तान का, ये आतंकवादी जो कार्यक्रम जो भी हो रहा है वो सब पाकिस्तान कश्मीर में जो हो रहा है। हाँ। और ये सब का कश्मीर में जो भी आतंकवादी घटना घटा, जो 26 आदमी मरे, हाँ। इसमें पाकिस्तान के ही मिलिटेंट्स हैं, सब उन्हीं के द्वारा भेजा हुआ लोग हैं। हाँ। ये तो मोदी जी ने अभी सही किया कि उनके पानी भी बंद कर दें। हाँ। पानी बंद ही कर दिया है। हाँ। मैं तो कहता हूँ कि ऐसा कुछ हर चीज़ तो बंद कर दिया गया है। युद्ध के लिए जो युद्ध बचा है वो भी कर ही लें इनसे। अच्छा। खत्म ही हो जाए बात, बार बार की झमेला। वो वहाँ से लोग बेचते रहे, हम यहाँ से फूल बेचते रहे। पाकिस्तानी मीडिया जो है भाई साहब, राजकुमार जी, वो ये कह रही है कि हम अपने मतलब सामने से जाके लड़ाई नहीं करेंगे, लेकिन अगर भारत वाले लड़ाई करने आते हैं तो हम उनको छोड़ेंगे भी नहीं। हमारा भारत आज पहले वाला भारत नहीं है, आज 25 साल पीछे वाला भारत नहीं है। आज का भारत 2025 का भारत उनका मुंह तोड़ जवाब देगा, उनको भी मारेगा जो यहाँ मार के गए हैं। अच्छा, उनको घर में घुस के मारेगा और जीतना तो तय है भारत का। तो युद्ध के लिए तैयार है राजकुमार सब जी, सब तैयार है, सब तैयार है, तैयार है। ये जो आतंकवादी घटना हुई उसके लिए सारी जनता तैयार है। सारी जनता तैयार है? 110% तैयार। एक बार हो जाए। 100%। 100%। कब तक हमारा से जो सैनिक है हाँ। या आम पब्लिक कब तक मरेगा वहाँ पे जाके? कब तक? एक बार का नहीं है ये। हाँ। एक बार का नहीं है। हाँ। ये कम से कम हमने अपनी लाइफ में 35-40 साल होने वाला है। हाँ। मैंने 8 या 10 बार देखा है सीज़फायर होते हुए। आतंकवादी घुसता है जंगल के रास्ते से, मार के निकल लेता है जंगल के रास्ते में। और नाम पूछ के हिंदू हो उठाए। मोहम्मद को क्यों नहीं मारा उसने? क्यों नहीं मारा? नहीं, एक मुसलमान भी तो मरे। वो बचाने में, उससे पूछा नहीं। अगर उससे पूछता ना कि तुम मोहम्मदन हो, नहीं मारता फिर। अच्छा, वो अगर पूछता कि मोहम्मदन हो तो नहीं मारता। एक बंदा कलमा पढ़ गया, उसको छोड़ दिया। अगर वो कलमा नहीं पढ़ता तो क्या करता? उसमें बंगाली बंदे का, भट्टाचार्य नाम है उनका, उसके साथ क्या सीन होता फिर? उसको भी मारता फिर। तो ये तैयार है? बिल्कुल 110%। एक बार हो जाए। और नुकसान जो इतना होगा, अभी जो नुकसान हो रहा है, इकोनॉमी देखिए कितना खर्चा, कितना मैम लिसन टू यहीं पे। हाँ, अभी जो हो रहा है, अभी जो इतना नुकसान हुआ उसका कौन भुगता कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है, वो इंडिया वाला कर रहा है ना। वैसे हम करेंगे। पाकिस्तान तो ताल ठोक के कह रहे हैं भैया हम तैयार हैं, अगर भारत आता है तो फिर। वो किधर भपकी है? हमारा राइफल वहाँ पे तैयार हो गया है। F-18 हाँ राजकुमार जी जाइए। F-18 वहाँ तैयार है। हाँ। एक बार मोदी जी हाँ बोल दे, सारे हमारे तैयार है। बार बार का रोना, एक ही बार रो लेंगे। बार बार करो ना यही बात। एक ही बार रो लेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, आपका नाम क्या है? मोहन। मोहन जी, जैसे देखिए आप तो हिंदू हैं, अभी मैं जिनसे बात कर रही थी राजकुमार जी, वो भी हिंदू हैं, लेकिन जिन्होंने मारा वो मुसलमान थे, ठीक है, और मुसलमानों को ही छोड़ दिया गया, तो उनसे पूछा नहीं ना? पूछा नहीं। हाँ। तो आपको लगता है कि भारत के जो मुसलमान हैं वो युद्ध के लिए तैयार होंगे? भारत का मुसलमान 80% उनके सपोर्ट में है। किनके सपोर्ट में है? पाकिस्तान के। पाकिस्तान? बिल्कुल। कोई बैठा आज तक धरना में, दिखा दो। कोई बोल रहा है क्यों मारा? कोई नहीं बोलता। कहता और क्या कहता है कुछ कहने वाला, ये गवर्नमेंट का चाल है। गवर्नमेंट क्या हुआ? गवर्नमेंट गई थी वहाँ मारने के लिए। कहने वाले मोहम्मदन का ये भी कहता है कि गवर्नमेंट का चाल है। कौन सा चाल है बताओ? उनको पहले गिरफ्तार करे, फिर उनसे पूछे कौन सा चाल है, तुम बताओ। ये तो यहाँ पे बातों का पतंगर निकल रहा है। एक बार हो जाए तो हो जाए।
हम तसल्ली मानेंगे अच्छा, इसमें। पाकिस्तान की जो मीडिया है, जैसे भारत की मीडिया है, वैसे ही पाकिस्तान की जो थोड़ा सा कैमरे की तरफ घूमिए ना। हाँ, तो पाकिस्तान की जो मीडिया है वो ये कह रही है कि अगर पाकिस्तान ने हमला किया भी तो क्या भारत की जो सेना थी उन्होंने क्या चूड़ी पहन ली थी कि अंदर घुसने दिया? नहीं, तो किसको पता था उस टाइम? किसको पता था कि वो फौज का ड्रेस में आया था? सिविलियन में तो आया नहीं। तो फिर वहाँ तो जो जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ है वो डर गया था फौज से भी। फिर फौज ने बोला मैं इंडियन आर्मी हूँ, तो फिर वो माना, नहीं तो नहीं मान रहे थे वो। पब्लिक जो हमारी थी भी इंडियन, वो कह रहा था नहीं ये भी आतंकवादी है, लेकिन उसने बोला कि मैं इंडियन हूँ, फौज में हूँ, तो मान गया। सब देख रहे हैं, मतलब आप लोग न्यूज़ पर सब देख रहे मुझे अच्छी बात है कि देखे। अच्छा, ये बताइए युद्ध करने से किसका भला हुआ है? कब तक? मैं तो ये तो बता दो, चलो नहीं करेंगे, कब तक? उसके बाद फिर ये वार कर लेंगे, फिर क्या होगा? पाकिस्तान वाले कह रहे हैं हमें झूठा फंसाया जा रहा है। और किसी देश को क्यों नहीं फंसा रहा है? उसको क्यों फंसाया जा रहा है? युद्ध का नाम सुना ना आपने? हाँ। उसने क्या कहा था कि 2026 2 फरवरी तक हम खून की नदियां बरवा देंगे कश्मीर में। तो उनको तो पहले गिरफ्तार करे, पाकिस्तान से वहाँ उठाए उसको वहाँ से। अच्छा, एक बात बताइए, भारत के रिश्ते क्या अगर मान लीजिए युद्ध होता है तो क्या भारत के रिश्ते बाहर विदेशों में खराब नहीं होंगे? विदेश वाले तो शांति की बात करते हैं, अमल की बात करते हैं। ट्रम्प तैयार हो गए हैं जी। हाँ, ट्रम्प तैयार है, जर्मनी वाले पुनीत जी तैयार हैं, हमारे जो बाहर वाले वो भी तैयार है, क्योंकि बार बार ये कर रहा है, करने के बाद पीछे हट जाता है। और चीन क्या पाकिस्तान का समर्थन नहीं करेगा? पीछे से चुप? वो तो ही है, वो तो समर्थन करता ही है चीन। अच्छा, चीन समर्थन करता है? बिल्कुल, वो दोनों तरफ है। तो भारतवासी मतलब तैयार है? बिल्कुल, एक बार तो हो जाए तो हो जाए। आपका क्या नाम हुआ? मेरा अहमद है। अहमद है? हाँ जी। अहमद जी, भारत और पाकिस्तान में अगर युद्ध हो जाता है तो आप इस चीज के समर्थन में हैं कि युद्ध होने देना चाहिए? तो युद्ध काय से लड़ेंगे ये तो बता दो। पाकिस्तान से। मेरे जितने आर्मी है इंडिया के उतना की वहाँ की पॉपुलेशन है। अच्छा, क्या लड़ेंगे वो हमसे, ये बताओ। तो वो हमला कर रहे हैं ना बार बार? हमला कर रहे हैं, हमारा आर्मी भी तो लगी हुई है बॉर्डर पे। हमारा आर्मी लगी है, नहीं लगी है? अब वो गलती से एक आधी छुप के आ गए तो इसमें आप सारा देश को गुनहगार समझेंगे क्या? मतलब गलती से छुप के आगे तो पाकिस्तान को गुनहगार नहीं समझें? आप उस पर कोई गारंटी थोड़ी है कि पाकिस्तानी है वो। अच्छा, बॉर्डर सिक्योरिटी हमारा लगी हुई है, अगर वो वहाँ पाकिस्तान से मान लो कश्मीर में ही उनको तैयार किया गया हो और कश्मीर का ही रहने वाला हो तो क्या करेंगे आप? कश्मीर का ही रहने वाला हो तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे बताओ? लेकिन मैं एक बात पूछ रही हूँ, जैसी स्थिति चल रही है, क्योंकि जिस संगठन ने इसकी जिम्मेदारी ली है, TRF, वो जो है पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन है, लश्कर-ए-तैयबा, उससे संबंधित है, ठीक है? तो ये कहीं ना कहीं तो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए आतंकवादी संगठन ने ही कराया है। आतंकवादी को खत्म करो, आतंकवादी को खत्म करो ना, पब्लिक तो उसमें तो युद्ध छिड़ेगा ना? जरूरी थोड़ी है कि युद्ध छिड़ने की बात हो रही है। जब आपको पता है कि संगठन हमारा पाकिस्तान में इस जगह पे है, हाँ, तो आप सीधा वहाँ हमला करो ना। आप नहीं चाहते हैं कि युद्ध हो? युद्ध करने से फायदा बताओ। अच्छा, युद्ध करने का फायदा बताओ, फिर बताएं हम। आप चाहते हैं कि युद्ध हो? युद्ध तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक है वहाँ पे भी है, बच्चे हैं, हमारे भी बच्चे हैं, युद्ध तो नहीं होना चाहिए। और अभी जो मरे थे वो भी तो बेकसूर थे। मानते हैं, मगर अब आतंकवादी है तो ये वहाँ की गवर्नमेंट अगर चाहे तो ये आतंकवादी भी नहीं पैदा हो सकते। गवर्नमेंट आतंकवादी पैदा नहीं हो सकते अगर वहाँ की गवर्नमेंट चाहे तो। अगर वो चाहे, हमारे देश में कोई है गद्दार तो हम चाहे ना उसको ये है सामने करें। कैसे पता चलेगा कि कौन गद्दार है? तो वहाँ की गवर्नमेंट सहयोग करेगी जब तो। वहाँ की गवर्नमेंट? पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट तो कह रही है कि भैया अगर हिंदुस्तान वाले सामने से आएंगे तो हम छोड़ेंगे नहीं उनको, युद्ध लड़ लेंगे। लेकिन उस युद्ध में देखिए नुकसान भी होगा, महंगाई भी बढ़ेगी। 2 दिन से हमने बोनी नहीं करी है, जब से माता वैष्णो देवी वाली गाड़ी लड़ाई, वहाँ गोलियां चली है, हमारी गाड़ी नहीं, खाली गाड़ी आ रही है। हम बैठे हैं, क्या हो गया, भूखे मर गए? कोई दिक्कत नहीं है, बैठे रहेंगे। पेट्रोल महंगा भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब महंगा होगा, हम तो मजदूरी करने वाले इंसान है, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना,
हमारा कोई बेरोजगारी भी बढ़ेगी, सारा पैसा युद्ध में लगेगा। बिल्कुल लगेगा, पहले भी लगा है, दिया है चंदा, हमारे माता पिताओं ने दिया है। हम छोटे छोटे थे, 40 साल उम्र हो रही है कोई मेरी। दिक्कत नहीं है आपको, रोजगार ना रहे, लेकिन युद्ध होगा तो समर्थन में। देखो युद्ध होगा तो हम तो अपने देश का सहयोग करेंगे सहयोग करेंगे। हम पीछे नहीं हटेंगे। ठीक है अहमद साहब, यही सवाल अगर मैं आपसे करूं कि अगर युद्ध होता है भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो क्या आप समर्थन करेंगे? भाई हम हिंदुस्तान की खाते हैं, हम तो हिंदुस्तान की गाएंगे ना। हिंदुस्तान का ही गाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि कोई मजबूरी है या दिखावे के लिए करना पड़ रहा है? क्यों, हम किसी के दबाव में हैं? पूछ रही हूँ मैं केवल। नहीं, हम किसी में दबाव में हैं तो हम किसी के कहने में चलेंगे। हाँ, तो आप हैं दबाव में कि नहीं हैं? हम तो नहीं है किसी के दबाव में। मतलब अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप समर्थन में हैं हम समर्थन में। कि युद्ध छिड़ जाए? हम क्यों कहें कि युद्ध छुट जाए? अगर युद्ध छिड़ जाए मान लीजिए, तो आप समर्थन में रहेंगे, ये मैं पूछ रही हूँ। हाँ, और जो नुकसान होगा उसका क्या? देखो नुकसान मेरे घर का अकेले का तो होगा नहीं, होगा तो पूरे देश का होगा। जब पूरा देश भूखा मरेगा तो हम भी भूखे मरेंगे। अच्छा एक बात बताइए अहमद साहब, ये जो भी घटना घटित हुई जिसमें नाम पूछकर मारा गया, तो क्या लगता है आपको कि क्यों नाम पूछकर गोली मारी? गलत हुआ है, सारे आम गलत हुआ है जो उन्होंने नाम पूछ के नुकसान करा। उन्होंने हमारा तो टूरिस्ट पॉइंट सारा काट दिया ना उन्होंने। अब इसमें जितने भी मजदूर हैं, ये गाड़ी वाले हैं, टूरिस्ट पॉइंट है, तो इतने ये सीजन चल रहा था अभी, कितने लाखों आदमी तो वैसे भूखे मर जाएंगे। और वहाँ वाले जो पूरे साल की कमाई रखते थे, इस इंतजार में रहते थे कि ये हमारा सीजन आएगा तो हम 4 महीने कमाएंगे तो 8 महीना खाएंगे। उनके भी रोजी रोजगार गए। और ज़्यादातर मुसलमान ही है वहाँ पे, है या नहीं है? तो यहाँ के जितने भी हिंदू जाते थे तो वो मुसलमानों अभी वहाँ रोजगार हो पाता था? हो पाता था, नहीं हो पाता था। यहाँ के आदमी जाते थे वहाँ टाइम पास करने, इनका क्या कसूर था? अच्छा मुझे ये बताइए, एक वीडियो बड़ी वायरल हो रही है अहमद साहब, उसमें एक मुस्लिम व्यक्ति हैं, वो कहते हैं कि हमारी किताब में ये लिखा है कि जहाँ पर काफिर दिखे उसे छोड़ना नहीं है, तो कहीं ना कहीं कश्मीर में अच्छा हुआ। क्या अहमद साहब आप इस बात से ताल्लुकात रखते हैं? क्या ये सत्य है? सच बताइए। तो इस बात की हमें जानकारी नहीं है, इसमें हम बोल नहीं सकते हैं। किताब तो आपने पढ़ी होगी अपनी? पढ़े लिख के हमें साइन करना नहीं आता। साइन करना नहीं आता, लेकिन अपनी किताबें तो पढ़ते होंगे ना, हम पढ़े लिखे अपने ईश्वर को याद नहीं करते हैं? हम ईश्वर के हिसाब से याद करते हैं ना हम। तो कलमा या किसमें काफिर कहाँ से आ गया? इस तरह की बातें तो भूखा रह के भी उन लोगों को मारना पड़ेगा फिर। मतलब पेट काट के भी रह लेंगे, हाँ हाँ लेकिन समर्थन करेंगे। हाँ हाँ, जब ऐसी बार बार ऐसी घटना घटेगी कब तक चुप बैठा रहेगा आदमी? पाकिस्तान आपको निर्दोष नहीं लगता है? नहीं, वो सब तो है ही ऐसे, क्या नाम है, बार बार झूठा बात फैलाता रहता है और अंदर से काम भी कर देता है वो सब। पाकिस्तान वाले कह रहे हैं कि भारत वाले इस बार झूठा इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नहीं, झूठा वो सब है झूठा, हम लोग तो होंगे झूठा। अच्छा, वो लोग झूठे हैं। हाँ तो युद्ध होती है तो तैयार हैं? हाँ बिल्कुल मैम, हम लोग तैयारी हैं। जब घर पे ऐसी बात आएगी, बार बार आएगी, 2 बार चुप रहेगा आदमी, तीसरा बार तो मारेगा ही। मारेगा ही। हाँ। पहले अपना नाम बताइए, आपका नाम? राजेश नाम है। राजेश जी, जैसी परिस्थिति बन रही है कि वहाँ के आतंकवादी संगठन आके जो है मार गिराते हैं भारत के जो बेगुनाह हैं, कोई गलती भी नहीं है उनको, तो जैसा विदेशों में युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का या चीन के साथ तनातनी होती रहती है, अगर भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की संभावना बनी तो क्या आप उसका समर्थन करेंगे? बिल्कुल। क्या कारण है? कारण अब देखो ना, हमारे आके हमारे 26-27 आदमी मार दिए। हाँ। क्या हम थोड़े उनके घर गए तो वो आके हमारे घर में घुस के हमारे आदमियों को मार रहे हैं। हाँ। तो हम क्या उनकी आरती उतारेंगे? हम क्या करेंगे? उनकी आरती उतारें? वो हमसे धर्म पूछते हैं कि तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। कैसे 6 जोड़े ऐसे थे जो नई शादी करके गए थे बेचारे, उनको मार दिया। गलत नहीं हुआ ये? आपको नहीं लगता है गलत हुआ ये? तो एक बात बताइए, अगर ये युद्ध छिड़ जाता है तो
कितनी सारी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जो पैसा काम में लगना चाहिए वो युद्ध में लगेगा। तो आपको लगता नहीं कि दिक्कत हो सकती है भारत की जनता को? तो मतलब आपका कहने का मतलब है कि अपने आदमी मरवाते रहो और मैं पूछ रही हूँ एक चीज़। डेवलपमेंट जरूरी नहीं है। जो आदमी सामने जैसा वार करेगा उसको परिस्थिति वैसे जवाब दिया जाएगा। ये नहीं कि कोई हमें मारे और हम खड़े होकर सुनते रहें, तो ये तो गलत बात है। हम डेवलपमेंट करते हैं, डेवलपमेंट क्या करेंगे जब हमारे पास कोई बचेगा ही नहीं, तो ऐसे डेवलपमेंट को हम क्या करेंगे? हमारे जब आदमी मार दोगे तो हम डेवलपमेंट के लिए क्या करेंगे? हम तो पहले मारेंगे, डेवलपमेंट तो होता रहेगा। ये 150 करोड़ का आबादी वाला देश है। यहाँ पैसे की कमी नहीं है, बहुत पैसा लोग बात, डेवलपमेंट हो नहीं रहा है। पहले क्या था भारत, आज कहाँ है भारत? चलिए मान लेती हूँ मैं कि बहुत पैसा है, लेकिन भारत के जो बाहर के देशों में रिश्ते हैं, क्या लगता है आपको कि अगर भारत सामने से आगाज़ करता है युद्ध की, तो बाहर के देश से क्या रिश्ते बिगड़ सकते हैं? बाहर के देश वाले इतने सपोर्ट कर रहे हैं मोदी जी को कि आप मारो, हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। सऊदी, दुबई, यूक्रेन, अमेरिका सब बोल रहे हैं। और कैसे आप सपोर्ट चाहिए आपको? सपोर्ट कर रहे हैं सब भारत सपोर्ट कर रहे हैं भारत को, मारो आप इनको घुस के। को? नाम बताने में डर लगने लगा है क्या? हमें क्यों डर लगेगा, हम क्यों डरेंगे? जैसी घटना घट गई है। हम नहीं डरेंगे, हम नहीं डरते। ये ऐसे पैदा हुए इस मिट्टी में कि जब ऐसा खून बहाना पड़ जाए हम तैयार हैं हर चीज के लिए। लेकिन हिंदू हैं, नाम पूछकर मार, पूछ के गोली मार रहे हैं, उनसे कह रहे मुसलमान तुम अलग हट जाओ, और हिंदुओं को गोली मार रहे हैं। ये जायज है क्या? और हिंदुस्तान पानी दे रहा तब भी है, तो अब बंद कर दिया है, बंद कर देना चाहिए। पानी बंद कर दिया है, हाँ बंद करना चाहिए। तो युद्ध का आगाज हो जाएगा। युद्ध का आगाज होना चाहिए ऐसी जगह पे। तो आप ऐसे सपोर्ट लोगों पे। करेंगे? बिल्कुल सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे। लेकिन देखिए कितना खर्चा आएगा, जंग में खर्चा उस खर्चे लगेगा। का बचा के क्या करेंगे? हमारी देश का आदमी नहीं बचेगा तो ये बताओ, उस खर्चे का बचा के करेंगे क्या? हम बच्चों के लिए पैसा जोड़ रहे हैं, पैसे के जब बच्चों की हिफाजत नहीं है तो क्या करेंगे पैसे जोड़ के? लेकिन बहुत सारे पढ़े लिखे लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि भैया दो पैसा आए घर में तो हम थोड़ा अपने काम में कारोबार। क्या करेंगे उस पैसे के? तो पैसे किसी आगे किसी काम में नहीं आने का। विकास 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 से क्या होगा? वो हमारे लोगों को मारे जा रहे हैं आगे, और सबसे बड़े देशद्रोही तो दिल्ली हमारे इंडिया में भी बैठे हैं, जो देश के टुकड़े टुकड़े करने वाले गैंग वाले, वो इलेक्शन लड़ा रही गवर्नमेंट। क्यों? उनको तो पहले रोकना चाहिए ना। कैंडल मार्च निकाला था वहाँ पर कश्मीर के अंदर। हाँ जी, कश्मीर के अंदर भी, दिल्ली के अंदर भी निकलेगा, और निकला है, निकलेगा। तो युद्ध ही एक रास्ता है। अब युद्ध तो छेड़ना पड़ेगा। पेट्रोल महंगा हो जाएगा। पेट्रोल महंगा हो जाने तो सब कुछ महंगा हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, 10 रुपए की चीज 50 में खरीद ले। 100 में हो जाओ। ऐसे को तो मिटाना पड़ेगा, आतंकवाद को मिटाना ही पड़ेगा। पैदल चलेगा क्या? पैदल नहीं चलते तो है तो ना। हाँ। पेट्रोल महंगा हो जाएगा, नहीं खरीदने की औकात होगा, पैदल चलेंगे हम। क्या नाम है आपका? शंकर। शंकर। हाँ, शंकर जी पैदल चल लेंगे, युद्ध छिड़ जाए तो कोई कोई दिक्कत बात नहीं है, चल देंगे पैदल। समर्थन करेंगे हम लोग तो बॉर्डर पे चलते हैं, यहाँ के ड्राइवर बॉर्डर पे चलते हैं। हाँ, सरकार बोल दे अभी चल दे। मतलब सरकार निर्देश दे दे आप चलने के लिए हाँ, तैयार और क्या? आप ही सोचे हिंदुस्तान को, आपके बच्चे को कोई अगर हाथ लगाएगा आपको कैसा आएगा? तो थोड़ा सा डर भय नहीं होगा कि काहे का भाई? कुछ हो जाए? वो नहीं डर रहे, हमारे बच्चे को मारने में हमें डर लगेगा। क्या करेंगे? लेकिन देखिए कितना नुकसान हो जाएगा, बमबारी होगी। हम 10 करोड़ कमा के रख रखे हैं, अगर हमारे बच्चे ही नहीं हैं खाने वाले तो उसको क्या होगा? वो माचिस मार के जलाया जाएगा। ऐसे पैसे किस काम का? आप ऑटो ड्राइवर हैं? हाँ, कार चलाते हैं। टैक्सी चलाते हैं। अब एक बात बताइए, जैसे इसमें इसको आप खाना देते होंगे, तेल इसमें भरते होंगे, वो महंगा हो जाएगा, रोजगार भी कम हो जाएगा, तो आपको नुकसान तो होगा। हाथ है, पैर है, शरीर अभी मेहनत करने के लिए पाकिस्तान थोड़ी खिला रहा है। हम तो हिंदुस्तान में खा रहे हैं, कमा रहे हैं। स्टेटमेंट लेडीज से आपने लिया था, ठीक है, क्या बोली उसने? अभी जबकि इंडिया में खड़ी है, दिल्ली की ट्रेन में क्या बोली? मैं पाकिस्तान का साथ दूंगा। मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। आप गलत? क्या नाम है आपका? महेंद्र विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी नहीं गलत बोल रहे हैं। ठीक है, अभी आपने स्टेटमेंट लिया अभी था। पूछा था। हाँ, तो उसने क्या कहा? अभी भी इंडिया में अभी खड़ी है, यहीं से जाएगी, फिर गाना गा रही पाकिस्तान का, काट दूंगा सबको। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे क्यों? मैंने इंडिया, मेरे बच्चों पे आफत आएगी तो मैं ये नहीं देखूंगा कि कौन मेरा भाई है या कौन मेरा मामा है या मेरा बाप है। ठीक है, बच्चों से बढ़ के कुछ नहीं होते, तो ये मेरा बच्चा है इंडिया,
आपका बच्चा है भारत, बिल्कुल, इसके बालक के इसके हैं तो मेरा ही है ना सब कुछ। तो मतलब युद्ध होगा तो आप बिल्कुल तैयार हैं? एकदम तैयार, काट डालूंगा कायदे से किसको? पाकिस्तान को। और क्या, उनके पास भी बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। अरे कुछ नहीं है, इंडिया से बढ़ के किसी के पास कुछ नहीं है, मैं कह रहा हूँ। कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं है इंडिया से बढ़ के, कुछ नहीं है। आज इंडिया के जितने आज उधर जरा उधर देखिए, चेतावनी दे अरे दीजिए। एकदम पूरा टाइट। आज इंडिया में सुनिए, जितने भी साइंटिस्ट हैं सारे मेरे भारत के हैं। आज भले पैसे के चक्कर में चल गए, सऊदीया चल गए तो वहाँ चल गए कमाने, वहाँ चल गए, ठीक है, मगर सारा इंडिया का है, सब इंडिया का है सब। अच्छा ये बताइए, ये जब युद्ध होगा तो तनातनी नहीं बढ़ेगी? दूसरे विदेश के जो बड़े बड़े विदेशी हैं, जो बाहर देश हैं, उनसे? हमारे भारत से बड़ा कोई है ही नहीं है, सही सौ सीधी बात बोल रहा हूँ। कोई नहीं है ना, जिस दिन चाहूँगा उस दिन फड़वा दूंगा, फाड़ दूंगा पूरा कायदे से। हाँ एकदम, इजाजत दे दे खाली सरकार। तो मतलब युद्ध के लिए तैयार हैं आप? 1 घंटे में नहीं, 1 घंटे में, 1 घंटे के अंदर ना, 1-1.5 घंटे के अंदर तहस-नहस कर दूंगा, खाली इजाजत दे दे सरकार। मट्टी पलटा के वहाँ आ जाएंगे। मतलब खाली निर्देश देने की देर है, बस क्या कर लेंगे। इन्हें हमने ये रोटी दी है और यही हमारा मतलब हमारे देश में बच्चा बाप को मार देगा क्या? पाकिस्तान के लोगों को हमारी देश ने इज्जत दी है, नहीं कर पाएगा वो, घंटे मर्यादा दी है, इज्जत करते हैं, नारी जात का इज्जत करो, ठीक है, करते हैं, ठीक है। एक नारी अभी स्टेटमेंट आपने लिया, क्या बोल दी सीधे, मैं तो पाकिस्तान का सपोर्ट करूंगा। अरे कोई अभी बात नहीं, वो उनकी विचार है, कोई बात नहीं। अरे कैसे विचार है, जिसका खा रही हो नहीं कर पाएगा, पूरा कर रही हो, लिखित में कुछ नहीं कर पाएगा वो। चलिए ठीक है, ठीक तो देखे युद्ध होगा तो आप समर्थन करें? एकदम ठीक है। तो मौजूदगी जो है मेरी इस वक्त, कर पाए गुस्सा आप देख रहे हैं, तो मौजूदगी मेरी इस वक्त, जैसा मैंने बताया, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर थी। यहाँ पर मैंने लोगों से बात की कि अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध छिड़ता है तो क्या यहाँ के लोग समर्थन करेंगे? ये जानने के बाद कि महंगाई बढ़ जाएगी, पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे। लोगों की राय आपने जानी, आपकी राय क्या है मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं, और आने वाले दिनों में क्या होगा उसकी जानकारी हम आप तक अवश्य लेके आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।